प्रेज द लॉर्ड चर्च। सभी को फिर एक बार यीशु के नाम से मैं सलाम करता हूं। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस भोर के समय में मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की वाणी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सुन सके और उस पर अमल करके उसके मार्ग पर हम चल सके। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों के जीवनों के लिए कि परमेश्वर ने इस समय तक आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा। मुझे इसलिए जीवित रखा ताकि मैं उसके सुसमाचार को आप तक पहुंचा सकूं, और आपको अब तक इसलिए सुरक्षित और जीवित रखा है ताकि आप उस सुसमाचार को सुनकर विश्वास से भरकर अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सको। हालेलुया। प्रभु का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ बना रहता है। ईमान। आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और कुछ समय से मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे से मैं प्रभु के वचनों का मनन कर रहा था और प्रभु ने फिर एक बार मुझे वचन दिया और वो मुझे आज्ञा दी कि वो आप तक मैं पहुंचा दूं। हालेलुया। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है। कल मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे, आज भी आए थे, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक नए विषय के साथ मुझे आपके मध्य में भेजा है ताकि हम जब प्रभु की इस वाणी को सुने तो परमेश्वर हमारे विश्वास के स्तर को और ऊंचा कर सके। आमीन। हम सब शीर्षक को जानते हैं, इफ़ यू वोंट गिव अप यू वोंट फेल। हालेलुया। अगर आप हार न माने तो आप अपने जीवन में कभी भी आपको हार का सामना न करना पड़ेगा। आमीन। हमने कल कुछ वचन पढ़े थे और बहुत सारी बातों को हमने वचनों के द्वारा सीखने का प्रयत्न किया था। कल मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ जो वचन पढ़े थे, परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा हमें कुछ कॉमन बातें बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा कल हमें इंडिकेट कर रही थी, हमें सतर्क कर रही थी। ऑलमोस्ट उन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें एक ही बात बताना चाहता था। कल मैंने आपसे ये भी कहा था दैट गॉड विल नेवर अलाउ यू टू फेल, इट इज नेवर ओवर अंटिल गॉड सेज इट इज ओवर। हालेलुया। परमेश्वर जब तक नहीं कहता कि सब कुछ समाप्त हो गया है तब तक कुछ भी समाप्त नहीं होगा। एंड गॉड विल नेवर एंड अप दैट unless you win the battle। हालेलुया। और परमेश्वर आपको उस समाप्ति की ओर तब तक नहीं लेकर जाएगा जब तक आप विजय को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। हालेलुया। कल हमने व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 6वां वचन पढ़ा था, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ा था, और ऐसे कुछ वचनों को कल हमने पढ़कर प्रभु की सामर्थ को कल वचन के द्वारा देखा था। आज फिर एक बार परमेश्वर इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए उसकी आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन जैसे हम रोज़ पहले हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर हम प्रभु के पास जाकर वचन सुनते हैं, आज भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मैं अपने पवित्र शास्त्र को लेकर बैठा हूँ ताकि मैं इसमें से पढ़ सकूं, और मेरा विश्वास है आप भी आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर बैठे हैं ताकि आप भी प्रभु की वाणी को मुख के अंगीकार के द्वारा बोल सके। हालेलुया। केवल सुनना नहीं है पर विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार भी करना है। आमीन। क्योंकि आज ही मैं पास्टर शेखर कल्याणपुर जी के साथ था और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके साथ सेवकाई करने का प्रभु ने मुझे मौका दिया, और एक बहुत ही अद्भुत बात को आज उन्होंने सिखाया कि प्रकाशन क्या है। प्रकाशन और कुछ नहीं है, प्रकाशन परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं प्रकाशन है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। आमीन। सो व्हाट इज रेवलेशन? रेवलेशन इज नथिंग बट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रकाशन और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का वचन ही है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य मिलती है, परमेश्वर के वचन से ही हमें अभिषेक मिलता है, परमेश्वर के वचन से ही हम पर अनुग्रह उंडेला जाता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम पर कृपा और दया उंडेली जाती है, और परमेश्वर का प्रकाशन भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसके पहले 5 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसके 5 वचन। Psalms chapter 62 verses 1, 2, 3, 4 and 5 we are going to read, and let us read it together with one spirit and one accord with a loud voice। Amen। जोर से हम लोग एक मन और एक चित्त होकर इन 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका
62 अध्याय उसके 1 से 5 वचन। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पर पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, सचमुच 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 ये शब्द 5 वचनों में 4 बार आए हैं। फिर आप अगर 6वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें भी सचमुच ही लिखा हुआ है। आमीन। 9वें वचन में सचमुच लिखा हुआ है। जब मैं प्रभु से आज प्रार्थना में बैठकर इस विषय पर मनन कर रहा था कि प्रभु तूने क्यों कहा है कि सचमुच वही मेरी चट्टान है, सचमुच मैं चुपचाप होकर प्रभु ने मुझे कहा, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। और प्रियो, वचन कहता है सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। कई बार हमको शांत होकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना ज़रूरी होता है। मैन, कई बार हमारे जीवन में ऐसे चढ़ाव उतार आते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अभी इससे आगे मुझे क्या करना है, अब मेरे लिए क्या सही मार्ग है, क्या गलत मार्ग है। लेकिन वचन कहता है ऐसे समयों में कई बार हमें चुपचाप होकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा कर रखना है। हालेलुया। प्रियो, आगे का वचन कहता है वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। हालेलुया। संकट के समय में अति सहजता से ही मिलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। आमीन। परंतु हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि संकट के समय में हम लोगों की ओर भागते हैं, संसार की ओर भागते हैं, ना कि परमेश्वर की ओर। लेकिन वचन कहता है जो ये जानते हैं कि परमेश्वर ही उनका शरण स्थान और उनका बल है, वे कभी भी नहीं डिगेंगे, अर्थात कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी झुकेंगे नहीं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। आमीन। अब मुझे नहीं पता इस वचन में आप कौन सी कैटेगरी में हो। पहली कैटेगरी है तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे। तो क्या आप उस भीड़ का भाग है क्या जो किसी आदमी को अकेला जानकर, अकेला पाकर उस पर घात लगाकर बैठ जाते हैं? या आप स्वयं वो पुरुष है जिस पर सारे संसार ने इस समय अपनी नज़रों को टिका कर रखा है कि आपको वो गिरा सके? हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके विषय में, लेकिन वचन कहता है तुम लोग कब तक एक पुरुष पर, जब कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो सारी कलीसिया एक हो जाती है, सब पासबान एक हो जाते हैं, लीडर्स एक हो जाते हैं, और उस अकेले व्यक्ति को जो पहले ही गलती करके कमज़ोर होकर बैठा है, उसको उठाने के बजाय सारे लोग उसको कमज़ोर करते चले जाते हैं। मैन, बट याद रखिए, अगर आप उस भीड़ का भाग है जो उस अकेले व्यक्ति पर धावा बोलता है, परमेश्वर आपका न्याय ज़रूर करेगा। आमीन। लेकिन अगर आप स्वयं वह व्यक्ति है जिसने किसी गलती को कर दिया है जानबूझकर या अनजाने में, और अब आप पर सारे पुरुष लोग धावा बोल रहे हैं, आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले से ही कमज़ोर है, टूटा हुआ है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपका शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। आमीन। तो आगे का वचन कहता है सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये जो भजन संहिता 62 उसका 4था वचन है, ये हम में से कई लोगों के जीवन की गवाही रही होगी। हालेलुया। जब आप एक प्रतिष्ठित स्थान पर पाए जाते हैं, जब आप ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं,
बहुत सारे आपके शत्रु, एडवर्सरी या विरोधी ऐसे तैयार हो जाते हैं जो आपको मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कहते हैं ये व्यक्ति कैसे इतने ऊंचे पद पर चला गया, परमेश्वर ये तो पापी है, ये तो इसने तो ये गड़बड़ किया है, इसने तो ये गलत कार्य किया है, इसने तो वो गलत कार्य किए हैं, फिर तूने हमको यहीं पर रखा, इसको कैसे ऊंचे उठाया है। लेकिन क्योंकि आप ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं तो मुंह पर तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, लेकिन मन में आपके विरोध में बोलते हैं। हालेलुया, आमीन। ये मेरे जीवन की गवाही है, मैंने इसका अनुभव किया है, कई बार किया है, आपने भी किया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धर्मी को महिमा से महिमा की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हे 5वां वचन कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जब आपका मन परमेश्वर पर अपनी आशा को लगाया रहता है, विश्वास करे, मैं नहीं कहता कि आप सिद्ध है या मैं सिद्ध हूँ, हमसे कई बार जाने अनजाने में जानबूझकर कई बार शरीर की अभिलाषाओं के लिए, संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन कहता है कि जब हम कई बार परमेश्वर के सामने चुपचाप रहकर उस पर मन को लगाते हैं, परमेश्वर हमारी बातों में हमें संभाल लेता है। हालेलुया, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को त्यागता नहीं है, ना तो वो कभी आपको, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ऐसा कल के वचन में लिखा हुआ था। हालेलुया, कल हमने जो कुछ वचन पढ़े थे उसमें लिखा हुआ है, जोशुआ यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन को कल हमने पढ़ा था, जिसमें लिखा था, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया, प्रभु करे जो वचन हमने पढ़े हैं ये परमेश्वर आपके मांस और हृदय में डाल दे। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के पवित्र आत्मा से वचन को सुने, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय में मैं अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करता हूँ, अपनी विवेक, अपनी चेतना को तुझे सौंपता हूँ। राजा पवित्र आत्मा, तू और हमारे हर एक जीवन के बातों पर अपने नियंत्रण को ले ले। प्रभु, हम अपने शत्रु के विरोध में यीशु नासरी के नाम से आते हैं परमेश्वर पिता, और शत्रु की हर एक युक्ति को, योजनाओं को जो वो हमारे कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे पासवान के विरोध में, हमारी सेवकाई के विरोध में करने की कोशिश करता है, उसकी हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम नष्ट नाबूद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज भी आपको वचनों के द्वारा आशीष देने वाला है। प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। कल से हमने जो नया टॉपिक शुरू किया है, इफ़ यू वोंट गिव अप यू वोंट फेल। हालेलुया। अगर आप हार नहीं मानोगे तो खातिरी से आप अपने जीवन में कभी भी हताश या निराश नहीं होंगे। हालेलुया, आमीन। और हमने उसके लिए कुछ बातें कल देखी थी। आज मैं चाहता हूँ, कल मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा था, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 21 वर्स 45। इस वचन को पढ़कर हम आज फिर एक बार वचनों को शुरू करेंगे। आमीन। आई वांट यू टू open your Bible, and everyone who is listening to the word of God, this is my humble request to you, मेरी बड़ी नम्र विनंती है कि आप इस समय अपने पवित्र शास्त्र को ज़रूर खोलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहोशू की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 45 वचन, जोशुआ की द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 21 वर्स 45। मेरे पास मैसेज ट्रांसलेशन कहता है, MSG ट्रांसलेशन कहता है, not one word failed from all the good words God spoke to the house of Israel, everything came out right। ऐसा वचन में लिखा है। हिंदी में अगर हम इसको पढ़ेंगे, जितनी भलाई की बात यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप मेरे इस बात के पढ़ने से सहमत हो तो आप आमीन कहेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितनी भी भलाई की बात यहोवा ने इज़राइल, आज आप और मैं आत्मिक इज़राइल कहलाते हैं, जितनी भी बातें यहोवा ने इज़राइल के विरोध भलाई की थी, उनमें से
एक भी बात परमेश्वर की ज़मीन पर गिरकर व्यर्थ नहीं ठहरी, परंतु हर एक बात को परमेश्वर ने इज़राइली लोगों के जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। और जो परमेश्वर जिसने मूसा से, अब्राहम से, याकूब से वायदा किया, उसे पूरा किया, वही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो वायदे उसने उनसे पूर्ण किए थे, हमारे पितरों से पूर्ण किए थे, आज वही वायदे वो आपके जीवन में खातरी से पूर्ण करेगा। हालेलुया। आमेन। Let us open our Bible to the book of First King chapter 8 verse 56। पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसका 56 वचन हम पढ़ेंगे। First King chapter 8 and verse 56 वचन कहता है, Praise be to the Lord who has given the rest to his people Israel just as he promised. Not one word has failed of all the good promises he gave through his servant Moses. Hallelujah. Amen. फिर से एक बार हिंदी में हम पढ़ेंगे, जरूर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान लगाकर पढ़िएगा। वचन कहता है, धन्य है यहोवा। आमीन। अगर आप इस समय वचन को सुन रहे तो आप कहे, धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा। हालेलुया। जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया। मेरा विश्वास है हमने जो यहोशू की किताब उसका 21 अध्याय 45 वचन पढ़ा, और अब जब हम पहला राजा उसका 8वां अध्याय 56 वचन पढ़ रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर वर्सेस। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जितनी भलाई की बातें परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें परमेश्वर की महानता के विषय में बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कुछ वचनों को हमने कल सुना था, जिसमें वो बार बार कह रहा था कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो कभी तुझे त्यागूंगा। Amen. That means, in short, if I have to say, then I will encourage you by saying this, that God's word will never fail. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कभी भी निराश या हताश आपको नहीं करेगा। हालेलुया। आपको कभी फेल नहीं करेगा, आपको कभी गिरने नहीं देगा। आमीन। लेकिन हमको क्या करना है? हमको उसके वचन पर विश्वास करना है और उस विश्वास पर चलना है। हालेलुया। पहला, आप और कुछ वचन लिख सकते हैं। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 20वां वचन आप लिख लें। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख लीजिएगा। ये सिमिलर वर्सेस, जैसे हमने यहोशू 21:45 पढ़ा, हमने पहला राजा 8:56 पढ़ा, ऐसे ही वचन आपको सिमिलर वर्सेस पहला इतिहास उसके 28 के 20 में मिलेगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 20, जपन्या चैप्टर 3 वर्स 5, सपन्या की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। अगर आप इन सारे वचनों को ध्यान से और गंभीरता से अगर पढ़े तो इसमें आपको एक कॉमन बात दिखाई देगी। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, सिर्फ नोट्स लिखने के लिए मत लिखिएगा, उस पर मनन और अध्ययन ज़रूर करना, ताकि परमेश्वर आपको फिर एक बार भेद की बातों को बता सके। हालेलुया। अगर आप इन सारे वचनों को पढ़ेंगे तो एक कॉमन बात आपको दिखाई देगी। आमीन। टुडे आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक टू यू। मेरे पास एक बात है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, दैट गॉड इज नॉट गोइंग टू लेट यू फेल एट एनी टाइम ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके जीवन में कभी भी किसी भी क्षण में फेल नहीं होने देगा। हालेलुया। लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये उन पर लागू होती है जो वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इफ़ यू आर टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड एज ग्रांटेड, then it is very difficult for you to win the battle. हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को यूं ही हल्के में ले रहे हैं तो आपके लिए युद्ध को जीतना असंभव है। हालेलुया। लेकिन अगर जिन वचनों को आप सुनते हैं, उनको आप गंभीरता से ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो आपके लिए एक वचन पवित्र शास्त्र वायदा करता है कि विश्वास करने वाले के लिए
कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आमेन। ओके, टुडे लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 89 वर्स 1। भजन संहिता उसका 89 अध्याय उसका पहला वचन। साम्स चैप्टर 89 वर्स 1। द वर्ड सेज इन साम्स 89 1, I will sing of the Lord's great love forever. With thy mouth I will make your faithfulness known through all generations. Amen. ये all generations से इसको आप अंग्रेजी में जो अध्ययन करते उसको अंडरलाइन कर ले। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में कब गाता रहूँगा? संडे, इतवार की वो कलीसिया की सभा में गाता रहूँगा? नहीं। शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में गाता रहूँगा? नहीं। मैं मंडे को और वेनसडे को जब किवाड़ों को बंद करके प्रार्थना करूँगा तब गाता रहूँगा? नहीं। आप उस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा। हालेलुया। यू हैव टू प्रेज द लॉर्ड all the every second of your life. Amen. हर समय, हर पल, हर क्षण सदा गाता रहूँगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। अगर आप वचनों को गंभीरता से लेंगे तो आपको उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। इट्स नॉट ओनली यू नीड टू प्रेज एंड वर्शिप संडे टू संडे, आमीन, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई विल सिंग ऑफ द लॉर्ड्स ग्रेट लव फॉरएवर। सदा गाता रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ जिस पीढ़ी की बात कर रहा है, वचन क्या कहता है? मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। और वो भजन संहिता में जब दाऊद ने इस वचन को लिखा तो वो जो पीढ़ी से पीढ़ी कह रहा है, आज जब मैं आपको इस वचन को सुना रहा हूँ, हम जब इस वचन को पढ़ रहे हैं, आज हम स्वयं उस पीढ़ी का एक भाग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सारी करुणा के विषय में मैं सदा गाता रहूँगा और मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। दाऊद ने उस पीढ़ी से उस सच्चाई को बताना, परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करना जो शुरू किया, आज आप और मैं वो पीढ़ी है जो इस सच्चाई को स्वीकार करके परमेश्वर को अपना मसीहा मानते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। ओके, ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 एंड वर्स 9। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। ड्यूटरोनॉमी 7 and 9। The word of God says, know therefore that the Lord your God is God. Hallelujah. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जो लोग अंग्रेजी बाइबल का अध्ययन करते हैं वो अंडरलाइन कर ले। Keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Amen. इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी में कहते हैं हिंदी में वचन कहता है, इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन करें, यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है प्रियो। आमीन। मैंने चख कर जाना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। और आज आप इन वचनों को इसीलिए सुन रहे क्योंकि आप भी उस परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं। अंग्रेजी में बहुत सही लिखा, सटीक लिखा हुआ है, नो देयरफॉर दैट द लॉर्ड योर गॉड इज गॉड। हालेलुया। दैट मीन्स एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट देयर इज नो अदर गॉड। हालेलुया। इस बात को अपने मन में ठान लीजिएगा। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वहाँ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। किस पर करुणा करेगा? जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया।
जो उससे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को जो मानते हैं, परमेश्वर उनके साथ 1000 पीढ़ी तक रहेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, आमीन। ये वचन बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप उसके भय में जीवन बिताते हैं, वो आपसे वायदा करता है कि तेरे साथ और तेरे आने वाली 1000 पीढ़ियों के साथ मैं स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहूँगा। हालेलुया, आमीन। अब आप कहेंगे कि ये तो पुराने नियम का वचन है पास्टर साहब। मैं इस वचन को जब पिछले दिनों में एक स्थान पर बांट रहा था, किसी ने कहा सभा के बीच में खड़े होके, पास सब आप जो बोल रहे हैं वी अप्रिशिएट, हम सब लोग उसको अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन पास्टर साहब उन्होंने मुझसे कहा, वो एक ब्रदर है, बुजुर्ग ब्रदर है, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम नई वाचा के लोग हैं और आप ये जो वचन पढ़कर हमको सब सुना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, पहला राजा, भजन संहिता, व्यवस्था विवरण, पहला इतिहास, सपन्या, ये पहला इतिहास, ये सारी जो किताबें हैं ये तो पास्टर पुराने नियम की किताबें हैं। अब हम तो व्यवस्था के अधीन तो नहीं हैं, हम नियमों के अधीन नहीं, परंतु हम तो प्रभु के अनुग्रह के अधीन हैं। Hallelujah, absolutely right. We are living our life under the grace of God, but many times, you know, beloved people of God, what happens? हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, amen. But the word of God is very, very, very practical. Thus says the Lord. Hallelujah. प्रियो, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो पुराने नियम का वचन है, तो मैंने उनसे कहा ब्रदर, मैं आपको नए नियम में एक और वचन बताऊंगा। Let us open our Bible to the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 9. 1 Corinthians chapter 1 verse 9। इसको जब मैं अलग अलग ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था, एक सटीक ट्रांसलेशन मैंने खोजा, द पैशन ट्रांसलेशन। पैशन ट्रांसलेशन है, जैसे KJV है, किंग जेम्स वर्जन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, अलग अलग जैसे वर्जन है, वैसे एक पैशन ट्रांसलेशन कहता है, गॉड इज फॉर एवर फेथफुल एंड कैन बी ट्रस्टेड। हालेलुया। मैं इस वचन से इतना कन्विंस हुआ, मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़े। हिंदी में पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वां वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर सच्चा है। जो सुन रहे हैं वो फिर एक बार कहे, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। बट द पैशन ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, गॉड इज फॉर एवर फेथफुल लिखा हुआ है, आमीन। हिंदी में लिखा है परमेश्वर सच्चा है, लेकिन पैशन ट्रांसलेशन कहता है गॉड इज फॉर एवर, परमेश्वर हमेशा के लिए सच्चा है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन बना रहेगा। हालेलुया। वो हमेशा के लिए सच्चा है एंड कैन बी ट्रस्टेड, और आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो। परमेश्वर सदा के लिए सच्चा है और आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो, ऐसा अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आज जो हमने प्रभु से पाया है उसे समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार यहीं से परमेश्वर जो भी वचन आगे हमारे जीवन पर उंडेलता है उसको हम सीखेंगे। और मैं चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज जो कुछ भी प्रभु की आत्मा ने हमें सिखाया है, ज़रूर परमेश्वर ने आपकी आत्मा से बातचीत की। अगर आपने आशीष को पाया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपकी गवाही न जाने कितने हजारों लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण ठहर सकती है। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जब आज तूने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की है राजा, वो वचन हमारे मांस और गूदे में जीवन के अंत तक बना रहे। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि तेरे वचन सही समय पर प्रभु तेरी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आनंद से भरे रहे और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।